हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका स्पेलिंग रूल ए है उसका कुछ नियम बताने वाले हैं और ये आपका डे 5 का वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, ए का जो आपका रूल है वो क्या कहता है समझिए। कहा जाता है कि ए अंग्रेजी भाषा में एक महत्वपूर्ण अक्षर है जो विभिन्न शब्दों में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके उच्चारण उसके स्थान और उसके बाद आने वाले अक्षर पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कैट में ए का ध्वनि देता है और केक में भी ए का ध्वनि देता है। इसी तरह आर में ए जो है आ का ध्वनि सुनाई देता है और ऑल में इसका उच्चारण ओ के रूप में होता है। और इन विभिन्न विभिन्न ध्वनियों को समझने के लिए उनके उच्चारण नियमों को जानना आवश्यक है। चलिए अब हम जो इसके संभाविक जो है नियमों का सरल तरीके से जो है सीखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इस प्रकार का रूल हमें क्यों बता रहे हैं। तो जैसे देखिए, अभी आपका एक सामने वर्ड आया था ना कि जब ए के बाद जैसे यहाँ है, ठीक है, जब वो कोई वर्ड है, मान लीजिए कि बैग है, बैग लिखा हुआ है, तो यहाँ ए का उच्चारण ए हो रहा है। ठीक है, ए का उच्चारण ए हो रहा है। लेकिन आपके सामने एक वर्ड आया था, क्या आया था, बी ए, शायद देखते हैं कौन सा वर्ड था, ए आर एम आया था। ठीक है, क्या आया था, ए आर एम आया था। ठीक है, तो आर में ए का उच्चारण जो है सो आ हो गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ आर आने से इसका उच्चारण जो सो क्या हो रहा है, आ हो रहा है। यानी कि इसी प्रकार कुछ आपको मैं रूल बताने वाला हूँ कि अगर ए के बाद वोवेल आता है या कॉन्सोनेंट आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट रूल को समझिए। और आज से लेकर मतलब डे 5 से लेकर डे मतलब 5 रूल है। जैसे देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले इस वीडियो में स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं आपको 5 बहुत ही बेहतरीन रूल बताऊँगा। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 जो वोवेल है, यानी कि ये 5 क्लास आपको छोड़ना नहीं है। और ये 5 क्लास जो है सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं ए वाला लाया हूँ, कल मैं ई का स्पेलिंग रूल लाऊंगा, कल फिर परसों जो है सो आई का, और इसी प्रकार से ओ और यू का लाऊंगा। तो आज ए का आप जो सो अच्छा से समझ जाइए, फिर ई का समझिएगा, आई और यू का। अगर ये सब आप पाँचों रूल अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और बहुत ऐसे नियम हैं जो आपको सीखना होगा, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये नियम को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी वर्ड है बिना वोवेल के नहीं बनता है। कोई भी वर्ड धरती पर है, एक दो वर्ड को छोड़कर, वो बिना वोवेल का बनता नहीं है। तो वोवेल किस स्थान पर, वोवेल कहाँ किस स्थान पर जाता है, उसका उच्चारण क्या होता है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपका इंग्लिश जो रीडिंग है बहुत ही मजबूत होने वाला है। और आप नहीं जानते तो सीख भी जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं जो सो टॉपिक पर आता हूँ कि कहा जाता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे कि दो कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है और जी भी एक कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में हमारा ए आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो जा रहा है, पता है आपको, ए का उच्चारण हो रहा है। और ये का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इस वाला ए का उच्चारण हो रहा है, इस ए का नहीं। ए भी दो प्रकार का होता है। मैंने आपको जो इसका डे 3 या डे 2 का वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं डे 2 का और डे 3 की वीडियो में कि इस वाला ए और इसमें क्या अंतर होता है। तो जैसे देखिए, बैग, तो बा का उच्चारण हमारा क्या हुआ, सॉरी बी का उच्चारण बा होता है। ठीक है, आपको देखिए, ये रूल जानने के लिए सबसे पहले आपको का खा का जो स्पेलिंग होता है वो आना चाहिए, याम या का स्पेलिंग आना चाहिए। और ये सब वीडियो जो है सो, यानी कि ये सब जो है मैंने डे 4 तक के वीडियो में सब बता दिया है। ठीक है, तो डे 4 तक का वीडियो आप देखने के बाद ही डे 5 का देखें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप डे 5 का वीडियो आके देख रहे हैं तो आपको कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है। कोई भी चैप्टर बनता है तो मतलब कोई भी वीडियो बनाता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो चलिए, जैसे कि बी का उच्चारण बा हुआ और ए का उच्चारण हमको क्या कहा जा रहा है, ए कहा जा रहा है। ठीक है, और जी का उच्चारण का, तो ये हमारा बैग बन जा रहा है। इस प्रकार से बैग उच्चारण होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, बैग, बेड, मेरा साथ पढ़िए आप, बैग, ठीक है, बेड, बैट, कैट, कैप, फैन, मैन और पेन। ठीक है, पेन और मैन। यहाँ हिंदी भी इसका लिखा हुआ है, हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं और ये स्पेलिंग भी है, स्पेलिंग भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल को समझिए। फर्स्ट रूल आपका क्या था कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, ए होता है। अब अगला आता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ए आता है तो ए का उच्चारण जो सो ए हो जाता है। देखिए, जैसे कि क्या कहा जा रहा है कि पहला जो सो कॉन्सोनेंट हो किसी वर्ड में और एक जो सो वोवेल आए, ए आ जाए, और वोवेल के बाद फिर कॉन्सोनेंट आ जाता है, वोवेल के बाद फिर अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है और लास्ट में ई होता है तो इसका उच्चारण, ए का जो उच्चारण है क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे देखिए समझिएगा, बी का उच्चारण आपका क्या हुआ, बी का उच्चारण बा हुआ, ए का उच्चारण आपका ए हो जाएगा, और ए का उच्चारण ए हुआ और सा का उच्चारण
एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए पूरा तरह से, तो क्या बन गया, ये बेस बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ई का उच्चारण तो आपने किया ही नहीं, तो एक रूल आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण आपको करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सब में भी देखिए वर्ड में कि ई का उच्चारण नहीं होता है और ए का उच्चारण कैसे होता है। जैसे कि देखिए हेट बोल रहे हैं, मैं हेट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हेट में देखिए टा तक ही उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण नहीं हुआ। हेट, लेट, डेट, मेक, सेम, केक, फेक, इस प्रकार से उच्चारण होता है। इधर वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड मीनिंग को आप भी देख लीजिए। और अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो कमेंट कीजिए हमें, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा और वहाँ से आप ज्वाइन होकर जैसे जाके आप वहाँ पीडीएफ पा सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप मतलब पीडीएफ चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कि जब किसी, थर्ड रूल है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाता है तो ए का उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे देखिए जब भी कोई वर्ड है जैसे कि CALL है, कॉल है। ठीक है, तो ए के बाद डबल एल आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब इसे मैं एक बेहतरीन तरीका से मैं समझाता हूँ। जैसे कि TALL है। ठीक है, तो टी का उच्चारण हमारे पास टा हो रहा है। ठीक है, और ए का उच्चारण हमारे पास ओ हो रहा है। ठीक है, और ला का उच्चारण क्या हो रहा है, सॉरी एल का उच्चारण ला। तो अब इसको पूरा जोड़ दीजिए तो हमारा क्या बनता है, टोल बन जा रहा है। क्या बन रहा है, टोल बन जा रहा है। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जब थर्ड रूल कहता है कि जब ए के बाद डबल एल आ जाता है तो हमारा ए का उच्चारण ओ हो जाता है। क्या होता है, ओ हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ सेल, सॉरी CALL सेल हो गया, सॉरी कॉल होगा, सेल नहीं। देखिए सी का उच्चारण कभी कभी सा भी आता है, कभी का आता है, इसी कारण से मैं कन्फ्यूज होता हूँ क्योंकि ये सी का उच्चारण यहाँ का दिया गया है, कभी सा भी हो जाता है। तो ये हमारा कॉल हुआ, ऑल, टॉल, हॉल, फॉल, ऑल, स्मॉल और बोल। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप स्मॉल में कन्फ्यूज होंगे तो मैं स्मॉल आपको कैसे बना ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कभी भी अगर आप जैसे कि दो कॉन्सोनेंट, एक रूल और है, मैं देखिए जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता जाऊँगा और जैसे जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ इस रूल को बताना बहुत ही ज़रूरी है, वैसे वैसे मैं रूल बताते जाऊँगा और आप उस रूल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो स्मॉल लिखा हुआ है, जैसे देखिए SMALL। ठीक है, तो स्मॉल कैसे बना है, देखिए कोई भी दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ होता है तो उसका पहला वाला कॉन्सोनेंट जो होता है उसका आधा उच्चारण होता है। तो सा का जो एस है हमारा, एस का सा होता है तो इसका आधा उच्चारण हो जाएगा और माँ को यहाँ लिखेंगे। और ए और डबल एल का उच्चारण क्या होता है, ए का उच्चारण ओ होता है, ओ होगा, और ल का उच्चारण एल का उच्चारण ला, तो ये स्मॉल इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए फोर रूल है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से और बहुत ही धैर्यपूर्वक देखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखेंगे तो बहुत ही आपको बेहतर समझ में आने वाला है। और आप सोचेंगे कि नहीं मुझसे होगा नहीं, तो फिर आपसे कभी नहीं होगा। देखिए क्या कीजिए कि वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब छोड़िए नहीं, नहीं तो इंग्लिश आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में ही है। हर चीज़ इंग्लिश में है। आपको जैसे कि 10 तक पढ़ाई करते हैं, 10 के आगे पढ़ेंगे, साइंस लेकर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको इंग्लिश, हर चीज़ इंग्लिश में। आज देखेंगे कि एक कुछ खाने वाला पैकेट है बिस्किट का, तो उसमें भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा लिखा हुआ, हिंदी कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब पढ़िए आप फोर रूल को, आपने थर्ड रूल तक समझ लिया, अब फोर रूल को समझिए। देखिए कहा था जब किसी वर्ड में, ठीक है, वर्ड में या वर्ड के बीच में डबल वर्ड में ए आर आता है तो ए का उच्चारण आ हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ए आर जब भी आएगा तो आ का उच्चारण होता है। ठीक है, आर जब आता है तो अम या आ का होगा, आ का नहीं आ का होगा। तो जैसे देखिए बार्क, कार, जैसे कि BAR के बार्क हुआ, CAR के क्या बना, काट, डार्क, फार्म, हार्म, मार्म, आर्म और स्टार्म। इस प्रकार से मैं एक वर्ड को लेके इसमें भी समझा देता हूँ। जैसे कि मैं हार्म है, ठीक है, तो HARM, हार्म कैसे बना समझिए। हा का उच्चारण क्या हुआ, एच का उच्चारण हा हुआ, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए और आर का उच्चारण अम्यकर आ होता है। ठीक है, और माँ का उच्चारण माँ हुआ। तो समझिए इसको कैसे बनता है, तो हा आ, देखिए हम ये आ जुड़ गया और माँ जुड़ गया, तो ये जाके हमारा हार्म बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हार्म बनता है। और हार्म मतलब क्या होता है, देख सकते हैं नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइव रूल। फाइव रूल में कहता है कि जब किसी वर्ड के बाद एक के वर्ड में ए के बाद अगर ST हो या SK आता है तो उसका उच्चारण भी आ होता है। कहीं भी अगर आपको ST मिल जाए या SK, सॉरी, या सबसे पहले क्या था, ST था या SK अगर देखने के लिए मिल जाता है आपको, तो ए का उच्चारण जो सो आप आ कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पास्ट, देखिए पास्ट बोलिए मेरे साथ, पास्ट, तो ST के कारण से आ का उच्चारण हो रहा है, पास्ट, कास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, बास्क, टास्क, फ्लास्क।
तो मैं भी इसमें एक वर्ड को मैं लेके अच्छा से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि टास्क, मैं तो फ्लास्क में लिखता हूँ, फ्लास्क आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे FLAS के फ्लास्क। तो देखिए फा का उच्चारण आधा फा हो जाएगा, एफ का उच्चारण, और देखिए दो कॉन्सोनेंट साथ में है तो पहला वाला आधा होगा और दूसरा वाला पूरा होगा, तो ला हो जाएगा, ठीक है। एल का उच्चारण ला। और ए आर है, ए आर का उच्चारण क्या होगा बताइए आप। ए आर का उच्चारण जो है सो सॉरी ए आर नहीं है यहाँ, एस टी लास्ट में, ठीक है। ए आर नहीं, एस टी है। तो ए का उच्चारण हमारा आ हो रहा है तो आ इसमें जुड़ गया, ठीक है। और सा और का है तो आधा सा और का बन गया, ठीक है। तो ये हमारा फ्लास्क बन गया इस प्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल को देखिए, नेक्स्ट हमारा 6 रूल है। देखिए इसमें आपको 11 रूल मिलेगा और नेक्स्ट में 11 रूल और मिलेगा। तो 11-12 रूल है, 11-12 रूल सब में है, ए से लेकर यू तक में। तो सभी को आप समझ जाइएगा अच्छा से, तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख ही जाएंगे। देखिए 6 रूल में आपको क्या कहा जा रहा है। 6 रूल में कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर वाई आता है तो ए का उच्चारण जो है सो ए हो जाता है। जैसे देखिए ए के बाद अगर कोई वर्ड में आपको वाई मिल गया देखने के लिए तो ए का उच्चारण जो है सो ए हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बे, डे, ले, मैं, पे, से, वे, प्ले, इस प्रकार से। इसको भी मैं एक वर्ड लोग लेकर समझा देता हूँ। जैसे कि प्ले है, PLAY। तो देखिए प्ले में पी और एल साथ में है तो पा का उच्चारण आधा हुआ और ला का उच्चारण पूरा हुआ और AY है तो ए का उच्चारण हमारा ए हुआ और वाई का उच्चारण क्या होता है, सॉरी ई ए और वाई साथ में रहता है तो उसका उच्चारण AY साथ में रहा तो उसका उच्चारण ए ही हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये हमारा प्ले, ये प्ले बन गया इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 7वां रूल। 7वां रूल कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई आता है तो ए आई के बाद अगर एन आ जाए या एल आ जाए या डी आ जाता है तो ए आई का उच्चारण जो है सो ए हो जाता है। ए आई का उच्चारण क्या हो जाता है, ए आई का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे कि देखिए पेन, मेन, आप मेरे साथ बोलिए पेन, मेन, गेन, रेन, बेल, फेल, हेल, मेल। तो ए आई का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से समझिए। नेक्स्ट हमारा 8 रूल। 8 रूल कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ही आता है तो ए का उच्चारण ए होता है। आर और ई साथ में अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो ए का उच्चारण जो है, यानी कि ए के बाद अगर आपको आर और ई साथ में मिल गया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए का पता है, ए आ हो जाएगा, ए आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे पढ़िए केयर, डेयर, फेयर, मेयर, स्क्वेयर, सॉरी सेयर, स्क्वेयर। देखिए समझिएगा, एक वर्ड को मैं बनाता हूँ जैसे कि केयर लिखा हुआ है या डेयर लिखा हुआ है। केयर, केयर को मैं फेयर को बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि FARE है तो फा का उच्चारण, एफ का उच्चारण फा आया, ठीक है। तो हम फा लिख देता हूँ पूरा पूरी में। और क्या बोलता है, ए आर का उच्चारण, ए जब आर ही लास्ट में होता है तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, ए आ हो जाता है, ठीक है। ये होता है ना ए और आ हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में रा है, आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसके साथ जुड़ गया फे या रा, फेयर, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब 9 रूल को समझिए। 9 रूल कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर आर आ जाता है, ए आई है और ए आई के बाद जो सो ए आई के बाद अगर आर आ जाता है, ए आई के बाद आर आता है तो ए आई का उच्चारण ए आ हो जाता है, ए आ होता है, ठीक है। देखिए 2 रूल आपका कॉमन है, ए आई के बाद या ए आई के बाद रहे या क्या था, RE के बाद रहे, ठीक है। तो दोनों में एक ही होता है। तो जैसे यहाँ वर्ड दिया गया है जैसे चेयर, एयर, डेयर, डायरी, फायर, हेयर, पेयर और स्टेयर और रिपेयर, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। 10 रूल कहता है कि जब किसी वर्ड में, ठीक है, जब कोई वर्ड रहे और वर्ड में AU आता है तो AU का उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे कि काउट, आउटम, ठीक है, आउटम, ऑटोमेटिक, टॉट, टॉट, ठीक है, टॉट, डाउटर, और ये लाउड और सोर्स, फोन, ठीक है, फोन, इस प्रकार से बनता है। तो एक वर्ड को मैं लेके समझाता हूँ आपको। मैं आपको जैसे डाउटर को एक बार, थॉट को एक बार अलग से बताऊंगा और एक बार मैं काउट को, सॉरी किसको बता देता हूँ, फाउन को बता देता हूँ। देखिए जैसे फा का उच्चारण हमारा क्या हुआ, एफ का उच्चारण फा हुआ, ठीक है। और AU का उच्चारण हमारा क्या होता है, ओ हो जाता है। और ना है तो फाउन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि इसमें जो है सो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। TA किसमें, एक सेकेंड रुकिएगा, TA किसमें, TAUG है, टॉट में। और टॉट में कैसे कन्फ्यूजन हो रहा है मैं भी आपको थोड़ा बताने वाला हूँ, तो समझिएगा। देखिए कैसे होता है सो। जैसे देखिए टी का उच्चारण, पहले मैं वर्ड मीनिंग को लिखता हूँ,
TA, ठीक है, TAUGHT, थॉट है ना। तो टी का उच्चारण हमारे पास टा बना, ठीक है, और ये यू का उच्चारण क्या हो रहा है हमारे पास, ओ का हो रहा है, ठीक है, ओ हुआ। और जी एच हमारा साइलेंट होता है, और जी एच साइलेंट होने के कारण टी का उच्चारण हो जाता है, तो टी का उच्चारण टा, तो ये टॉट बन रहा है, और यहाँ टॉट ऐसे लिखा भी है। तो जी एच टी अगर साथ में रहा तो जी एच साइलेंट हो जाता है और टी का उच्चारण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट रूल, 11वां रूल है हमारा, कहता है 11वां रूल में कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आता है तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी ओ होता है, ए यू, ठीक है, ध्यान रखें, और ए डब्ल्यू दोनों का उच्चारण ओ मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, ओ। जैसे कि देखिए पौ, सौ, पॉप, देखिए पौ, जो, सो, क्लो, लो, थ्रो, थो, और एच डब्ल्यू, हॉक, और ड्रो, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, और आप समझ चुके होंगे यही आपका 11 रूल था ए का, ठीक है, कि जो वोवेल आपका ए है उसका 11 रूल था। और इस प्रकार से कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो सेल्फ प्रैक्टिस यानी कि खुद से आप प्रैक्टिस करना है आपको। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे PDF चाहिए, मैं आपको PDF जरूर दूंगा, ठीक है। और आप यहाँ से जो है सो सेल्फ प्रैक्टिस खुद से कीजिए, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, और बना के दोस्तों आप मुझे PDF मांगे, PDF में देख सकते हैं आप आंसर दिया हुआ है, बस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आंसर दिया गया है, आंसर से आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलता है आपको डे 6 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।